श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज पौष मास की पूर्णिमा तिथि पर मैं आपको यह पवित्र कथा उसी प्रेम, उसी ठहराव और उसी मधुरता के साथ सुनाऊंगी जैसे कोई दादी नानी झाड़े की रात में रजाई में दुबके अपने बच्चों को घंटों तक कहानी सुनाती है। कथा का उद्देश्य केवल घटना बताना नहीं, बल्कि आपको उस दौर में ले जाना है, उस दर्द को महसूस कराना है और उस प्रभु कृपा की भक्ति में भिगो देना है। तो आइए अपने मन को शांत करें और इस लंबी पावन यात्रा पर मेरे साथ चलें। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में चंदनपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगर बसा हुआ था। वह नगर ऐसा था मानो इंद्रपुरी धरती पर उतर आई हो। वहां के बाजार हमेशा गुलजार रहते, हवाओं में फूलों की महक होती और मंदिरों की घंटियां दिन रात गूंजती रहती थीं। इसी नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था गोदावरी दास। गोदावरी दास का व्यक्तित्व बड़ा ही शांत और सौम्य था। वे रत्नों, मणियों और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। उनकी हवेली इतनी विशाल थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। द्वार पर हाथी झूमते थे, रसोड़े में 20 प्रकार के पकवान बनते थे और दान पुण्य का तो कोई हिसाब ही नहीं था। उनकी पत्नी का नाम कावेरी था। कावेरी साक्षात ममता, धर्म और सेवा की मूरत थी। वह सत्यनारायण भगवान की परम भक्त थी। घर में सब कुछ था, धन दौलत, मान सम्मान, नौकर चाकर, पर एक बहुत बड़ी कमी थी जो उस दंपत्ति के दिल को दीमक की तरह खाई जा रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह विशाल हवेली जो बाहर से स्वर्ग जैसी लगती थी, अंदर से वीरान थी। गोदावरी दास जब थके हारे घर लौटते तो कोई दौड़कर उनकी गोद में आने वाला नहीं था। कावेरी जब आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती तो उनकी आंखें हमेशा नम रहती थीं। सुबह उठते ही दीपक की लौ, तुलसी की महक और कावेरी की सिसकती हुई प्रार्थना पूरा वातावरण पवित्र तो करती थी, पर उसमें एक गहरा दर्द छिपा होता था। वे दोनों हर शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते और बस यही मानते थे कि जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है। शायद यह दुख भी उन्हीं का प्रसाद है। समय अपनी गति से रेंगता रहा। गोदावरी दास का व्यापार बढ़ता गया। एक दिन गोदावरी दास ने कावेरी से कहा, कावेरी, अब तो मुझे लगता है कि यह धन संपत्ति सब व्यर्थ है। किसके लिए कमाऊं? कौन है मेरा वारिस? कावेरी ने उनकी आंखों में आंसू देखकर अपना आंचल आगे किया और बोली, स्वामी, निराश मत होइए। मेरे ठाकुर जी देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। आप जाएं, अपने काम पर ध्यान दें, पर जाने से पहले एक बार और सच्चे मन से भगवान का व्रत कर ले। गोदावरी दास ने पत्नी की बात मानी। उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, अगर मेरे घर में संतान की किलकारी गूंजी तो मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसा पूजन करूंगा कि पूरा जगत देखेगा। उनके घर में न कोई ऊंची आवाज थी, न कलह, न लोभ, बस सब्र, शांति और ईश्वर का स्मरण था। और भक्तों, भगवान ने उनकी सुन ली। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कावेरी की कोख हरी हुई। उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह बच्ची इतनी सुंदर थी जैसे पूर्णिमा का चांद। उसका नाम रखा गया वैदेही। वैदेही के आने से वह वीरान घर फूलों की तरह खिल उठा। दीवारों में जान आ गई। कावेरी उसे बड़े प्रेम से पालती। गोदावरी दास अपनी पुत्री पर जान छिड़कते। अब घर का कोना कोना वैदेही की हंसी से गूंजता रहता। कावेरी अपनी नन्ही वैदेही को सुलाते समय रात को सिरहाने बैठकर धीरे धीरे मीठे स्वर में सत्यनारायण भगवान की कथाएं सुनाती। बेटी, भगवान सत्यनारायण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे सत्य का साथ देते हैं। वैदेही उन कथाओं को बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सुनती और फिर मुंह में अंगूठा दबाकर सो जाती। वैदेही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अपने पिता के लिए एक ठंडी छांव की तरह थी। जब गोदावरी दास काम से लौटते तो वह दौड़कर जाती और पूछती, पिताजी, आप इतना थक क्यों जाते हैं? गोदावरी दास मुस्कुराकर कहते,
बेटी, पिता का धर्म होता है अपने परिवार के लिए मेहनत करना, ताकि तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे। वैदेही अपने नन्हे हाथों से उनका माथा सहलाती और कहती, मैं बड़ी होकर आपकी मदद करूंगी। उसकी यह मासूमियत देखकर गोदावरी दास की आंखें भर आती। समय का पहिया घूमता गया, सालों बीत गए। वैदेही अब एक सुंदर, सुशील और गुणवान युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में चमक थी, वाणी में कोयल जैसी मिठास और स्वभाव में मां कावेरी जैसी भक्ति। लोग कहते थे कि उसके चेहरे में देवी का तेज है। जब कन्या विवाह योग्य होती है तो माता पिता के मन में एक नई चिंता जन्म लेती है, उसे सही हाथों में सौंपने की। यही चिंता अब गोदावरी दास और कावेरी को सताने लगी। एक शाम कावेरी तुलसी के पास बैठी थी। उन्होंने गोदावरी दास से कहा, स्वामी, वैदेही अब सयानी हो गई है, हमें उसके लिए वर देखना चाहिए। गोदावरी दास ने गहरी सांस ली। हाँ कावेरी, मैं भी यही सोच रहा हूं, पर मेरी बेटी के लिए वर भी ऐसा हो जो हीरे की परख रखता हो। रिश्तेदारों और मित्रों में बात फैली और ईश्वर का संयोग देखिए, पास ही के नगर रत्नगढ़ से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था कमल किशोर। वह एक अच्छे व्यापारी का पुत्र था, संस्कारी था और कर्मठ था। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई, जन्म पत्रियां मिली। वैदेही और कमल किशोर का विवाह तय हो गया। गोदावरी दास बहुत प्रसन्न थे, लेकिन यहीं इसी खुशी के अतिरेक में गोदावरी दास के मन में एक विचार आया। व्यापार को और बढ़ाना चाहिए। अब बेटी का विवाह है, खर्च बढ़ेंगे, दामाद आ रहा है, मुझे और धन चाहिए। वह भगवान के सामने बैठे, पर उनका ध्यान भगवान में कम और व्यापार की योजनाओं में ज्यादा था। उन्होंने सोचा, इस बार मैं दूर नगर की ओर व्यापार बढ़ाने जाऊंगा। जब उन्होंने यह बात कावेरी को बताई तो कावेरी ने मुस्कुराकर कहा, आप जाइए, पर जाने से पहले सत्यनारायण भगवान का वह महापूजन करवा लीजिए जिसका आपने संकल्प लिया था। गोदावरी दास ने लापरवाही से सिर हिलाया। हाँ हाँ कावेरी, अभी तो विवाह की तैयारियां हैं, एक बार विवाह हो जाए फिर आराम से पूजन करेंगे। भगवान कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। यही वह पहली भूल थी, कल पर टालना। विवाह का दिन आ गया। चंदनपुर नगरी दुल्हन की तरह सजी थी। शहनाइयां बज रही थीं, मंडप फूलों से लदा था, हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित थी। वैदेही जब दुल्हन के जोड़े में आई तो सब देखते रह गए। गोदावरी दास अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। बारातियों की आव भगत में, अपनी रईसी दिखाने में और विवाह की भागदौड़ में गोदावरी दास पूरी तरह भूल गए कि उन्होंने भगवान से वादा किया था कि विवाह के अवसर पर पूजन करूंगा। विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया। वैदेही रो रही थी। कावेरी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, जहां भी जा, अपनी सादगी और भक्ति को मत छोड़ना, तू हमारे दिल का टुकड़ा है। कमल किशोर और वैदेही का नया जीवन शुरू हुआ। दामाद कमल किशोर भी बहुत ही सरल और ईमानदार युवक था। कुछ समय बीता। गोदावरी दास के मन में लोभ ने फिर सिर उठाया। उन्होंने सोचा, अब दामाद भी साथ है, क्यों ना हम दोनों मिलकर समुद्र पार के देशों में व्यापार करने जाएं, वहां से अपार सोना और रत्न लाएंगे। यह विचार केवल धन का नहीं था, यह था भविष्य को सुरक्षित करने का अंधा मोह। उन्होंने कमल किशोर को भी तैयार कर लिया। यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं। बड़े बड़े जहाज तैयार किए गए, उनमें खाने का सामान, पानी और व्यापार का माल, कीमती वस्त्र, इत्र, मसाले सब लादा गया। कावेरी ने फिर टोका, स्वामी, इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, जाने से पहले व्रत कर लीजिए। गोदावरी दास ने झल्लाकर कहा, कावेरी, तुम भी क्या रट लगाकर बैठी हो? अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। जब हम जीतकर और धनवान बनकर लौटेंगे तब एक साथ बहुत बड़ा उत्सव करेंगे। अभी मुझे जाने दो। उन्होंने संकल्प को फिर टाल दिया और इसी टूटे हुए संकल्प के साथ वे दोनों ससुर दामाद समुद्र की लहरों पर निकल पड़े। जहाज समुद्र की छाती चीरता हुआ आगे बढ़ा। दिनों तक यात्रा चली। गोदावरी दास और कमल किशोर ने कई देशों में व्यापार किया। उनकी किस्मत अच्छी थी, व्यापार चल निकला। उन्होंने इतना धन कमाया कि उनके जहाज सोने चांदी से भर गए।
गोदावरी दास अहंकार में चूर हो गए। वह सोचने लगे, यह मेरी बुद्धि है, यह मेरा परिश्रम है, मैंने इतना धन कमा लिया। वह भूल गए कि यह सब उस ऊपर वाले की देन थी। वापसी में उनका जहाज विजयनगर नाम के एक सुंदर तटीय राज्य में रुका। वहां के राजा चंद्रकेतु बड़े न्यायप्रिय थे, पर उनका कानून सख्त था। गोदावरी दास ने सोचा, चलो कुछ दिन यहां रुककर भी व्यापार कर लेते हैं। उन्होंने नदी किनारे अपने तंबू गाड़ दिए और आराम करने लगे। लेकिन भक्तों, संकट बताकर नहीं आता, और जब संकल्प टूटा हो तो संकट साए की तरह पीछा करता है। उसी रात राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हो गई। चोरों ने राजकोष से शाही मुहरे और कीमती रत्नों का हार चुरा लिया। नगर के रक्षक जाग गए। चोरों के पीछे सैनिक दौड़े। चोर घबरा गए। उन्होंने देखा कि नदी किनारे व्यापारियों का डेरा है। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने वह चोरी का माल चुपके से गोदावरी दास के तंबू के पीछे फेंक दिया और वहां से भाग गए। अगली सुबह जब गोदावरी दास और कमल किशोर गहरी नींद में थे, सैनिकों की भारी आवाज से उनकी आंखें खुली। कौन हो तुम? सैनिकों ने पूछा। गोदावरी दास ने कहा, हम व्यापारी हैं, परदेश से आए हैं। सैनिकों ने कहा, तलाशी ली जाएगी। और जैसे ही तलाशी ली गई, हे भगवान, वही शाही हार और मुहरें उनके सामान के बीच से बरामद हुई। गोदावरी दास के होश उड़ गए। वह चिल्लाए, यह हमारा नहीं है, हम चोर नहीं हैं, हमने तो जीवन में कभी किसी का एक पैसा नहीं रखा। पर उनकी सुनने वाला कौन था? प्रमाण सामने था। सैनिकों ने उन्हें रस्सियों में जकड़ लिया। कमल किशोर को धक्का दिया गया। दोनों को अपमानित करते हुए, नगर के बीच से घसीटते हुए राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा चंद्रकेतु ने हार देखा और क्रोधित होकर आदेश दिया, इन धूर्त व्यापारियों को काल कोठरी में डाल दो और इनका सारा धन, जहाज और संपत्ति राजकोष में जब्त कर लो। गोदावरी दास चीखे, महाराज न्याय करें, हम निर्दोष हैं। पर राजा का आदेश अंतिम था। उन्हें जेल की एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में फेंक दिया गया। लोहे के भारी दरवाजे बंद हो गए। उस कोठरी में घोर अंधेरा था। जमीन गीली थी, कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गोदावरी दास जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो घर लौट रहा था, मैं तो अपनी पत्नी और बेटी के लिए खुशियां ले जा रहा था। यह कौन सा पाप सामने आ गया? कमल किशोर एक कोने में सहमा हुआ बैठा था। तभी उस अंधेरे में गोदावरी दास की अंतरात्मा जागी। उन्हें अचानक याद आया, कावेरी ने कहा था, व्रत कर लो। मैंने नहीं किया। मैंने वचन दिया था, विवाह पर पूजन करूंगा। मैं नहीं किया। मैंने अहंकार किया कि सब मैं कर रहा हूं। गोदावरी दास ने अपना माथा जमीन पर पटक दिया। हे सत्यनारायण, यह राजा का दोष नहीं, यह मेरे अहंकार का दंड है। मैंने आपको भूला दिया, इसलिए आज समय ने मुझे भूला दिया। उस रात जेल में उन्होंने पहली बार सच्चे मन से भगवान को पुकारा, प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, हमें बस मुक्ति चाहिए। अगर हम यहां से जीवित निकले तो आपका व्रत अवश्य करेंगे। उधर चंदनपुर में क्या हुआ, यह सुनिए। जिस दिन गोदावरी दास जेल गए, उसी दिन चंदनपुर में उनके घर में भारी विपत्ति आई। चोरों ने उनकी हवेली को लूट लिया। जो संपत्ति बची थी वह सब चली गई। गोदावरी दास की लंबी अनुपस्थिति के कारण व्यापार ठप हो गया। घर में खाने को दाने नहीं रहे। कावेरी और वैदेही, जो पति के वियोग में मायके आ गई थी, दाने दाने को मोहताज हो गई। वह वैदेही, जो कभी रेशम के बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखती थी, अब फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव घर घर जाकर थोड़ा आटा और चावल मांगती। तब जाकर माँ बेटी का चूल्हा जलता। कावेरी दिन रात रोती, मेरे स्वामी कहाँ हैं, किस हाल में हैं। एक दिन वैदेही भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर के पास से गुजरी। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। धूप की सुगंध और मंजीरों की आवाज ने उसे खींच लिया। वह दरवाजे पर ही बैठ गई। उसने पूरी कथा सुनी। कथा के अंत में उसने प्रसाद लिया।
प्रसाद को हाथों में लेकर वह रो पड़ी। हे प्रभु, मेरे पिता और पति जहां भी हों, उनकी रक्षा करना। अगर वे सुरक्षित लौट आएं, तो मैं संकल्प लेती हूं कि हम पूरे विधि विधान से आपका व्रत करेंगे। भक्तों, बेटी की पुकार में बड़ी शक्ति होती है। वह पुकार चंदनपुर से उड़ी और सीधे विजयनगर के राजा चंद्रकेतु के सपनों में पहुंची। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजवान दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने जिन 2 व्यापारियों को बंदी बनाया है, वे निर्दोष हैं। उन्हें कल सुबह ही मुक्त कर दे, उनका धन लौटा दे, अन्यथा तेरा राज्य, तेरा वंश और तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा हड़बड़ाकर जाग उठा। वह पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही उसने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ, तुरंत उन कैदी व्यापारियों को दरबार में लाओ। सैनिक दौड़े गए। गोदावरी दास और कमल किशोर को कोठरी से निकाला गया। वे सूखे हुए, कमजोर और डरे हुए थे। जब वे दरबार में आए तो राजा सिंहासन से उठा और उनके पास गया। राजा ने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। आप चोर नहीं, भक्त हैं। राजा ने उसी समय नाइयों को बुलाकर उनकी हजामत बनवाई, उन्हें नए राजसी वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और उनका जब्त किया हुआ धन 2 गुना करके लौटा दिया। राजा ने कहा, जाओ श्रेष्ठ व्यापारियों, अपने घर लौटो। आपका परिवार आपकी राह देख रहा है। गोदावरी दास की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े, हे सत्यनारायण, आपकी लीला आप ही जाने। आपने ही दंड दिया, आपने ही उभारा। अब वे अपने जहाज लेकर चंदनपुर की ओर चल पड़े। अब उनके मन में अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता थी। जब जहाज चंदनपुर के करीब पहुंचा तो गोदावरी दास ने एक सेवक को दौड़कर घर भेजा, जाओ, कावेरी को खबर दो कि हम आ गए हैं। उधर घर पर कावेरी और वैदेही ने वैदेही के संकल्प के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा था। वे पूजा कर रही थीं। तभी सेवक ने दरवाजे पर दस्तक दी और चिल्लाया, माते, बधाई हो, सेठ जी आ गए हैं, दामाद जी आ गए हैं, जहाज बंदरगाह पर लग गए हैं। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वैदेही का रोम रोम खिल उठा। मेरे पिता आ गए, मेरे स्वामी आ गए। लेकिन यहीं इसी खुशी के अतिरेक में वैदेही से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। वह पूजा में बैठी थी, आरती हो रही थी। उसने सेवक की आवाज सुनते ही थाली नीचे रख दी। उसने भगवान का प्रसाद लिया तो सही, पर उसे खाया नहीं, उसे माथे से लगाया नहीं, बस जल्दी में एक तरफ रख दिया। उसका ध्यान पूरी तरह पति और पिता पर चला गया। मैं पहले उनसे मिल लूं, यह सोचकर वह नंगे पांव पागलों की तरह बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ी। भक्तों, याद रखना, भगवान का प्रसाद कोई साधारण मिठाई नहीं है। वह साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है। उसकी अवहेलना करना भगवान को पीठ दिखाने जैसा है। वैदेही दौड़ती हुई नदी किनारे पहुंची। उसने देखा कि जहाज लंगर डाल चुके हैं। उसके पिता गोदावरी दास किनारे पर खड़े थे। वह दौड़कर पिता के गले लग गई। फिर उसने इधर उधर देखा, पिताजी, मेरे स्वामी कहाँ हैं? कमल किशोर कहाँ हैं? गोदावरी दास मुस्कुराए और पीछे इशारा किया। वह देखो, वह छोटी नाव में आ रहा है, सामान लेकर। वैदेही ने नजर घुमाई। कमल किशोर एक छोटी नाव में बैठकर किनारे की ओर आ रहे थे। वे वैदेही को देखकर हाथ हिलाने वाले थे कि अचानक पानी में एक भयंकर हलचल हुई। न कोई तूफान था, न आंधी, फिर भी नाव ऐसे डगमगाई जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। देखते ही देखते वैदेही और गोदावरी दास की आंखों के सामने वह नाव पलटी और कमल किशोर गहरे पानी में समा गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वैदेही की चीख से आसमान फट गया। स्वामी! वह पानी की ओर भागने लगी। गोदावरी दास छाती पीटकर गिर पड़े। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हुआ? अभी तो हम बचकर आए थे। किनारे पर कोहराम मच गया। मल्लाहों ने छलांगे लगाई, जाल फेंके गए, गोताखोर पानी में उतरे।
पर कमल किशोर का कहीं पता नहीं चला, जैसे समुद्र उन्हें निगल गया हो। वैदेही पछाड़ खाकर रेत पर गिर पड़ी। वह अपने बाल नोचने लगी। मेरे पति को लौटा दो, मैंने क्या पाप किया है। वह बेहोश हो जाती, फिर होश में आती और रोती। तभी उस करुण रुदन के बीच वहां उपस्थित भीड़ में से एक वृद्ध संत ने, या शायद स्वयं आकाशवाणी ने उसे सचेत किया, बेटी रोना बंद कर, यह तेरे ही कर्म का फल है। याद कर, तू अभी क्या छोड़कर आई है। वैदेही ने रोते हुए ऊपर देखा। आवाज आई, तूने पति के मोह में भगवान के प्रसाद का अनादर किया। तू पूजा अधूरी छोड़कर आई। तूने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। जब तक तू अपनी भूल नहीं सुधारेगी, तेरा सुहाग तुझे वापस नहीं मिलेगा। वैदेही को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे याद आया, हाँ, मैंने प्रसाद वहीं छोड़ दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसी क्षण उठी और पागलों की तरह वापस घर की ओर दौड़ी। गिरती पड़ती वह घर पहुंची। मंदिर के सामने जाकर उसने जमीन पर माथा रगड़ दिया। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मैं मोह में अंधा हो गई थी, मुझे क्षमा कर दे। उसने कांपते हाथों से वह प्रसाद उठाया, उसे आंसुओं से भिगो दिया, फिर उसे अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। जैसे ही प्रसाद उसके गले से नीचे उतरा, उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जाग उठा। वह फिर से बंदरगाह की ओर दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि गोदावरी दास अभी भी पानी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। अचानक नदी के बीचों बीच पानी में हलचल हुई और देखते देखते वही डूबी हुई नाव चमत्कारिक रूप से पानी के ऊपर आ गई और उस पर कमल किशोर वैसे ही बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे एकदम सुरक्षित थे। वैदेही दौड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी। गोदावरी दास ने दामाद को गले लगा लिया। कावेरी भी वहां पहुंच गई। सबने एक साथ भगवान को प्रणाम किया। कमल किशोर ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे लगा मैं पाताल में जा रहा हूं और फिर अचानक किसी शक्ति ने मुझे ऊपर खींच लिया। गोदावरी दास समझ गए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह सत्यनारायण भगवान की लीला है। वे संकल्प और प्रसाद का अपमान सहन नहीं करते, पर क्षमा मांगने पर तुरंत दया भी करते हैं। उसी दिन गोदावरी दास ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। उन्होंने एक अत्यंत विशाल पंडाल लगवाया। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। वह व्रत जिसे वे सालों से टाल रहे थे, आज उन्होंने आंसुओं और भक्ति के साथ पूरा किया। लेकिन भक्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन एक परीक्षा है और परीक्षाएं बार बार आती हैं। विवाह और इस घटना के कुछ समय बाद वैदेही अपने पति कमल किशोर के साथ अपने ससुराल रत्नगढ़ चली गई। वहां भी वह नियम से व्रत करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में धन की वर्षा हो रही थी। एक दिन पूर्णिमा के अवसर पर वैदेही ने अपने घर में सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। उसने बड़े प्रेम से प्रसाद बनाया, पंजीरी, पंचामृत, फल और मिठाई। पूजा संपन्न हुई। वैदेही ने थोड़ा सा प्रसाद एक अलग कटोरी में निकालकर खिड़की के पास रख दिया। उसने सोचा, यह मैं अपनी जेठानी के बच्चों को दूंगी। तभी कमल किशोर ने उसे आवाज दी, वैदेही, जरा जल्दी आना, मुझे व्यापार के लिए निकलना है, मेरा सामान बांध दो। वैदेही जल्दबाजी में उठी। उसका ध्यान बंट गया। वह प्रसाद की कटोरी वहीं खिड़की पर खुली रह गई। उसने सोचा, लौट कर दे दूंगी या ढक दूंगी। यही आलस, यही लापरवाही फिर से भारी पड़ी। जब वह अंदर गई तो पीछे से एक कौआ या कोई पक्षी आया और उसने उस खुले प्रसाद में चोंच मार दी। प्रसाद झूठा हो गया और बिखर गया। थोड़ी देर बाद जब वैदेही लौटी तो उसने देखा प्रसाद खराब हो गया है। अब नियम यह कहता था कि वह क्षमा मांगे और दोबारा प्रसाद बनाए, पर वैदेही को आलस आ गया। उसने सोचा, अरे अब कौन दोबारा इतनी मेहनत करे, बच्चों को कल दे दूंगी या कुछ और दे दूंगी। उसने वह झूठा प्रसाद वहां से हटाकर फेंक दिया और बात को भूल गई। भक्तों,
प्रसाद का अपमान फिर से हो गया। इस बार अज्ञानता में नहीं, आलस में। इसका परिणाम तुरंत मिला। उसी शाम को खबर आई कि राजा के सैनिकों ने कमल किशोर की दुकान पर छापा मारा है। खबर मिली कि कमल किशोर को पकड़ लिया गया है। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने राजा के लिए भेजे गए सामान में मिलावट की है। ससुराल में कोहराम मच गया। सास ससुर रोने लगे, हमारा बेटा तो इतना ईमानदार है, ये कैसे हो गया। वैदेही सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। दुकान सील कर दी गई, धन की आवक रुक गई, घर में क्लेश होने लगे। रात को वैदेही अपने कमरे में अकेली रो रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर कमरे में जल रहे दीपक पर पड़ी। दीपक की लौ फड़फड़ा रही थी। उसे अचानक अपनी मां कावेरी की बात याद आई। बेटी प्रसाद का अपमान साक्षात नारायण का अपमान है। उसका दिल धक से रह गया। उसे याद आया सुबह का दृश्य। हे भगवान, आज सुबह मैंने आलस के कारण प्रसाद फेंक दिया था। मैंने उसका अनादर किया। वैदेही उसी क्षण उठी। उसने स्नान किया, रसोई में गई और पूरी पवित्रता से दोबारा प्रसाद तैयार किया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और रात भर जागकर कीर्तन किया। वह रोती रही, प्रभु, आलस भी एक विकार है। मैं वचन देती हूं, अब से आपके भोग और प्रसाद में कभी आलस नहीं करूंगी। मेरे पति की रक्षा करें। उसकी सच्ची पश्चाताप भरी प्रार्थना ने फिर असर दिखाया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजा का एक मंत्री उनके घर के द्वार पर आया। सब डर गए कि अब क्या नई मुसीबत आई है। मंत्री ने झुककर प्रणाम किया और कहा, सेठ जी, क्षमा करें, कल हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिस व्यापारी की शिकायत थी उसका नाम आपके नाम जैसा था। असली अपराधी पकड़ा गया है। राजा ने आपके पुत्र को ससम्मान छोड़ दिया है और मुआवजे के रूप में आपको शाही व्यापार का विशेष अधिकार दिया है। थोड़ी ही देर में कमल किशोर घर लौट आए। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। वैदेही ने दौड़कर पति के चरण छुए और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसने सबको बताया कि यह संकट उसकी लापरवाही से आया था और भगवान की क्षमा से टला है। उस दिन के बाद से वैदेही, कमल किशोर और उनके पूरे परिवार ने नियम बना लिया, सुख हो या दुख वे कभी संकल्प नहीं भूलेंगे और प्रसाद का कण कण उनके लिए अमृत समान होगा। कुछ समय बाद भगवान की अंतिम कृपा भी उन पर बरसी। वैदेही के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गोदावरी दास और कावेरी अपने नाती को खिलाने रत्नगढ़ आए। पूरा परिवार एक साथ बैठा। गोदावरी दास ने कहा, देखो, यह सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, कभी दंड देकर तो कभी पुरस्कार देकर। और इस तरह वह परिवार पीढ़ियों तक भगवान की भक्ति में लीन रहा। वे इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को पधारे। कथा का सार और संदेश। तो मेरी माताओं, बहनों और प्यारे श्रद्धालु जनों, यह कथा हमें जीवन के 3 सबसे बड़े सूत्र सिखाती है। संकल्प का पक्का होना। अगर आपने भगवान से या किसी से भी कोई वादा किया है तो उसे समय पर पूरा करें। कल करूंगा कहने वाला इंसान गोदावरी दास की तरह संकट में पड़ता है। प्रसाद का सम्मान। भगवान का दिया हुआ रूखा सूखा टुकड़ा भी 56 भोग से बड़ा होता है। उसका अपमान करना, उसे फेंकना या उसकी अवहेलना करना अपने भाग्य को ठोकर मारने जैसा है। विश्वास और क्षमा। भगवान दंड देने के लिए नहीं बैठे, वे तो पिता हैं। जैसे ही हम अपनी गलती मानकर वैदेही की तरह सच्चे मन से पुकारते हैं, वे डूबी हुई नाव को भी किनारे लगा देते हैं। मैं आशा करती हूं कि गोदावरी दास और वैदेही की यह विस्तृत और पावन कथा आपके हृदयों में उतर गई होगी। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं सत्यनारायण भगवान पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति महादेव की जय।